त्वदीयं स्वागतम कुर्म। हे महामहनी, आपका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए आप लोग। व्यास जी पीठासीन हो रहे हैं। आइए व्यास जी, स्वागत है आपका। बोलिए व्यास जी महाराज के। आइए। कि मुझे दास बना कर रख लेना। हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। व्यास। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गोविंदाय नमः। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब लोग बाल मुकुंद भगवान का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अभी व्यास जी की तरफ इनका मुख हो जाएगा। व्यास जी की कथा सुनेंगे वो। ठीक है, आप लोग दर्शन कर लीजिए, फिर व्यास जी उनको कथा सुनाएंगे। इसके बाद आप लोग सुनेंगे। हाँ, विराजिए महाराज। आराम से बैठिए, ध्यान दीजिए। माइक तब चालू है बेटा? हाँ, एक मिनट। आइए रमेश जी, आइए रमेश जी, आइए। पहले टीका लगाइए व्यास जी को। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति जं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनः बरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषं भजे। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तुम भी पहना दो। हाँ चलिए, व्यास जी को। हाँ ठीक, जजमान को तिलक कर रहे हैं व्यास जी। ओम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाल दिये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। या फलिनीर्जा फला पुष्पायास्य पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता तानो मुञ्चत्वग्वंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। प्रणाम करिए भगवान को। हाँ, मस्तक नीचे करके प्रणाम करो। दोनों प्राणी साथ में बैठो। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणम्योऽहम् अर्चने नमया कृतः। अभी ब्राह्मण पूजन कर लीजिए। कल भी ब्राह्मण पूजन आप भूल गए, तो आज भी कर लीजिए। हाँ, आरती कराएंगे। पंखा बंद करिए गुरु, पंखा कोई बंद करिए। पिंकी, हाँ। 4 नंबर बेटा। हाँ हाँ, बस थोड़ा कपूर जला दीजिए। ओम, क्या कपूर ले लो, आरती कर लो। अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बाल मुकुंद भगवान की आरती करिए, व्यास भगवान की। और पुराण पुरुषोत्तम
पुराण की करिए, सबकी आरती करिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। बड़े भाव से आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भवनाथ महाशिव अर्धांगे धारा। ओम हर 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 चतुरानन पंचानन राधे जानन राधे शासन करुणासन शासन करुणासन ऋषिवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे अद्भुत अति सोहे नव रूप निरखते सेन करो पंचमगते त्रिभुवन जन गोरे ओम हर 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 महादेव। पश्चिमाला वनमाला कुटिमाला धरे मुंडमाला धारे चंदन मृगपति चंदा जय सरमिग मद चंदा सोगे त्रिपुरारे ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे बागांबर आंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक सनकादिक भूतादिक सगे ओम हर 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 महादेव। करके माधि कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले कमरुति सुर धरता जग करता जग हरिता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अधिदेखा जानत अभिदेखा रणवक्षर के मध्य हरेश्वर मध्य सहित गावे भगत शिवानंद स्वामी कहत भुलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव। होय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भवनाथ महादेव।
बोलिए शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। सबसे निवेदन है, पहली चीज रस्सी के अंदर जो महिलाएं बैठ रही हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कृपया वहां मत बैठिए, नहीं तो मुझे वहां से उठाना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज आप लोग वहां से उठ जाइए। हम रस्सी इसीलिए बांधे नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आप लोग कुर्सी पर बैठिए, आपकी व्यवस्था कुर्सी पर है। मंदिर में जय। सरस्वती मैया की जय। सदा सांब शिवाय नमः। कैलासपीठासन मध्यसंस्थं भक्तैः सनन्दा भिचर्यमानम् भक्तातिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम् वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं शङ्करमादिदेवम्। जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं शम्भुनाथ दिगम्बरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं
की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, मुंबा देवी मात की जय, सिद्धि विनायक महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक दत्त चित्त होकर भगवान भोलेनाथ का सुमिरन कर लिया जाए। आज श्रावण मास का द्वितीय दिवस है तो भगवान का ध्यान करना बनता है। जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले भोले, जय जय भोले भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय हे महेश्वर महादेव शंभो, हे महेश्वर महादेव शंभो, हे महेश्वर महादेव शंभो, हे महेश्वर महादेव शंभो। हे महाकाल हे भोले शंभो, हे महाकाल हे भोले शंभो, हे महाकाल हे भोले शंभो। हे महाकाल हे भोले शंभो। जय जय भोले, जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। हे जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। जय जय भोले महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो, जय जय भोले महादेव शंभो, जय जय शंकर महादेव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, अंबिका मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भगवान शिव शंकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रावण मास का द्वितीय दिवस है। आप सभी श्रोतागण शिव चर्चा कथा समिति के सदस्य इस कथा में पंडाल में पधारे हैं। माता भगवती का प्रांगण है, भगवान शिव विराजमान हैं और आप सभी देव स्वरूपों को प्रणाम, विप्रगणों को प्रणाम, आप सभी माताओं को आपके हृदय में विराजित भगवान भोले शंकर को प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष बैठे हुए सभी श्रोतागणों के शरीर में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। आप सभी शिव स्वरूपों को प्रणाम। और श्रोतागण, ये कथा आप शिव चर्चा कथा समिति के तत्वाधान में सुन रहे हैं। इसके मुख्य यजमान हैं श्रीमती रुमिता गुप्ता, उनके पति रमेश गुप्ता और उनके सहयोगी शुभावती, मीना और सीमा तथा पाताली देवी जी और सदस्यगण हैं। उनके अथक प्रयासों से और आपके मेहनत से यह कथा आयोजित हुई है और आप सभी श्रोतागण शिव भक्त प्रेमी कथा परिसर में पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए। और आप लोगों को देखकर बड़ा आनंद आ रहा है कि भगवान की जो देवी है, भक्ति देवी, वो सभी आपके हृदय में विराजमान हैं। जब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब मनुष्य कथा श्रवण करने के लिए जाता है और भगवान में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। परंबा भगवती की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से और भोलेनाथ भगवान के प्रेरणा से यह शिव महापुराण की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज थोड़ा आने में हमें लेट हो गया क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक आप जानते ही हैं। विगत 5 वर्षों से न जाने कौन सा शीश महल बना रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक खूब लगती है। तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ रुकना पड़ा। तो आपके समक्ष थोड़ी विलंब से पहुंचे हम, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। माताओं, कहते हैं शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णु च हृदयं शिव। भगवान शिव राम जी के हृदय में विराजते हैं और राम जी भगवान शिव के हृदय में विराजते हैं ना? तो इसके सहयोगी जो हैं ठाकुर श्रवण सिंह, उनके सहयोग से यह मंदिर का प्रांगण हमें प्राप्त हुआ है। ये पंडाल भी उन्होंने बनाकर दिया है और एक सहयोगी उनके मुख्य और हैं हमारे नेताजी प्रमोद पांडे जी, जो भाजपा के मुंबई के सचिव हैं। और बाकी हमारे सदस्यगण शिव चर्चा कथा समिति के जो इस तरफ विराजमान हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। कल भी हमने आपको बताया था और इन्हीं के माध्यम से, आपके सहयोग से यह भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हुआ है और हम सब यहाँ पधार कर भगवान भोलेनाथ की चर्चा कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और भूत भावन
पार्वती पति हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कल हमने कथा श्रवण की थी धर्मदेव ब्राह्मण की और शुभावती नामक स्त्री की। आज हम वही कथा, उससे दूसरी कथा फिर आगे बढ़ाएंगे। तो कल आपने जाना कि शिव महापुराण कथा सुनने से क्या होता है और शिव महापुराण कथा सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुननी चाहिए, स्वरूप क्या है। भगवान भोलेनाथ की कथा सभी को प्राप्त नहीं होती, बड़ी दुर्लभ है, और भगवान शिव शंकर ने इसे स्वतः गाया है। इस गाथा को उन्होंने स्वयं कहा है। महादेव की कृपा से ही श्री रामचरितमानस भी हमें प्राप्त हुआ है। भोलेनाथ की कृपा से रामचरितमानस और शिव महापुराण दोनों का समन्वय है। बिना रामचरितमानस के शिव महापुराण की कथा पूरी नहीं होती और बिना शिव महापुराण के श्री रामचरितमानस पूर्ण नहीं होता। आधी आधी कथा बताई गई है। माता सती के प्रादुर्भाव और उनके भस्मीभूत होने की कथा श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बड़े विस्तार से बताया है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह को भी बताया है। तो हमने कहा शिव हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिव। भगवान शिव में और श्री हरि विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि लाला की पूजा करें कि भगवान शिव की पूजा करें। अच्छा, जहां 10 मूर्तियां होती लोग धीरे धीरे सभी को टीकते टाकते हैं, है ना। लेकिन जहां भोलेनाथ हैं, सर्वोपरि देवता हैं, जगताधार हैं, आदि अंत और मध्य इन्हीं से उत्पन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ 5 भाव करते हैं: उत्पत्ति, स्थिति, लय, तिरोधार्य और अनुग्रह। भगवान शिव शंकर की जब इच्छा हुई कि प्रकृति को बैलेंस किया जाए, संभाला जाए, कौन संभालेगा? एक व्यक्ति से तो सारा काम नहीं होगा ना। तो कई लोगों को भगवान के बाएं अंग से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री शिव शंकर ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे हरि, हर और हरि, भगवान भोलेनाथ को हर कहा जाता है और नारायण हरि हैं, है ना। हे हरि, आज से आप हमारे स्वरूप हैं, आपको संसार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। और ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाशय, आप उत्पत्ति करेंगे, आप पैदावार करेंगे और भगवान नारायण पालनहार हैं तो पालन करेंगे, संहार हम करेंगे। उत्पत्ति, स्थिति, लय। जल में उत्पत्ति है, पानी से उत्पन्न होता है। पानी कुछ दिन आप छोड़ दीजिए, देखिए उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, है ना। सूर्य और जल के मिलन से जो है जीव उत्पन्न होता है। हम जीव क्या करते हैं? हम भोजन से पोषित हो रहे हैं। अगर अन्न न खाया जाए तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं ना। तो अन्न आवश्यक है। जो व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। चाहे वो फलाहार हो, चाहे अन्न हो, लेकिन आवश्यक तो है शरीर पालने के लिए। शरीर होगा तभी तो भक्ति कर पाएंगे ना। और जब शरीर ही नहीं होगा तो भगवान का नाम कैसे लेंगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भगवान ने यह मानव शरीर दिया है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि शरीर बड़ा दुर्लभ है। शरीर की रक्षा करना, पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान ने एक मंदिर दिया है, उस मंदिर में वह ईश्वर आत्मा के रूप में विराजमान है, और हम सब उस शरीर को न जाने किन किन गंदगियों को खाकर गंदा कर देते हैं, मलिन कर देते हैं। और मलिन शरीर फिर परमात्मा को प्रिय नहीं लगता। यही मंदिर का प्रांगण है। अगर इसमें सारे गंदगी छोड़ दिए जाएं, कचरा लाकर भर दिया जाए, तो क्या यह मंदिर शोभा देगा? नहीं देगा ना। तो यहाँ साफ सफाई जरूरी है, यहाँ का रखरखाव जरूरी है। इसी प्रकार यह शरीर है, इसकी देखरेख आवश्यक है, और यह पोषण अन्न से होता है। भगवान की बनाई हुई दुर्गम कवच है, ये अभेद्य शरीर है जिसे हम जानते नहीं। इसको बनाने में परमात्मा ने बड़ा समय खर्च किया है, और हम सब इसे ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने शरीर को दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिव। भगवान शिव श्री हरि को प्रिय हैं, और श्री हरि भगवान शिव को प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ एक बार माता पार्वती के साथ, यह कथा हम विस्तार से बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा स्वरूप बता रहे हैं। यह कथा विस्तार में चलेगी कि माता भगवती, भगवान शिव के साथ माता भगवती का विवाह कैसे हुआ, माता सती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और भस्मीभूत क्यों हुई। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वरूप इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आने वाली कथा का रस पता चले कि आगे क्या है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि यदि जो शिव से द्रोह करता है वो हमारा द्रोही है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने हु नहीं भावा। अगर भगवान शिव से द्रोह करते हैं आप, और लाला ही प्रिय हैं आपको, तो लाला कहते हैं हम आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, और राम जी क्या कहते हैं, औरऊ एक गुपुत मत सबही, कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। और एक गुप्त मत, गुप्त मत है, छिपा कर कह रहा हूं। अपने अयोध्या वासियों को बुलाकर राम जी ने कहा, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे से रह रहे हो और बढ़िया पूजा पाठ भी कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान कर लो कि अगर हमको प्रसन्न करना है ना, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। शिव के भजन बिना राम का दर्शन नहीं हो सकता, और राम के भजन बिना शिव का दर्शन नहीं हो सकता। देखिए, जब आप भक्ति करने लगते हैं ना, तो मन लगने लगता है। जैसे कोई श्री गणेश जी की पूजा कर रहा हो, कोई माता जी की पूजा करता हो, कोई हनुमान जी की पूजा करता हो, कोई भोलेनाथ की पूजा करता हो। जिस देवता को आप जिस स्वरूप से ध्याते हैं, आपका स्वरूप भी वैसा ही होता जाता है। जो राम के भक्त हैं वो राम के समान निर्मल हैं, जो शिव के भक्त हैं वो शिव के समान हो जाते हैं। और हनुमान जी के भक्त को कभी ध्यान से आप देखिए, हनुमान जी की तरह ही प्रतीत होता है।
और माता जी की जो भक्त हैं, जो पुरुष या महिला, उनके अंदर तेज का प्रादुर्भाव हो जाता है और तेज बढ़ने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि शिव के भजन के बिना हमारा भजन नहीं हो सकता। और शिव जी कहते हैं कि भैया राम को भजे बिना हमको नहीं पा सकते। शिव द्रोही मम दास कहावा, है ना। त्रिपुरारी कहते हैं गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु गए जान सब कोई, हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होई। भगवान शिव बड़े लालायित हैं, व्यथित हैं भगवान राम जी के दर्शन के लिए। रघुनाथ जी लीला में हैं और शिव जी सोच रहे हैं कैसे मुलाकात की जाए। और आपने ध्यान दिया होगा जब जब भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं तब तक भोलेनाथ कोई न कोई रूप लेकर वहां पहुंचे हैं, है ना। कृष्णावतार में दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, तेरा भरा रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, रे मैया दिखा दे मुख लाल का। जगत का नियंता जगदीश्वर जो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए ललच रहे हैं और सोचते हैं कि कब नारायण हमको दर्शन दे दें। कितना बढ़िया समन्वय है प्रभु का। और हम और आप, हमारे और आपकी प्रवृत्ति देखिए कि यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो हम जलने लगते हैं, जलन की भावना होने लगती है। सोचते हैं कैसे हमसे आगे जा रहा है, कैसे इसको पीछे कर दिया जाए या कैसे दबा दिया जाए। हम कितने क्रूर हैं, हम निर्दयी हैं, हम अधम हैं, बड़े पापी हैं। भगवान कहते रे मानव तुझे तो बनाया था बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री शंकर भगवान की। प्रभु कहते हैं कि तुमको बनाया था अच्छे कार्य के लिए और तुम क्या कर रहे हो? जलन, ईर्ष्या, लोभ, लालच, मोह आदि से पोषित हो रहे हो। तो जो इनसे पोषित हो रहा है उसका प्रभाव कैसे कम होगा? कैसा प्रभाव कम होगा? बिनु सत्संग, बिना सत्संग के आपका प्रभाव कम नहीं होगा। सत्संग में जाएंगे, कथा सुनेंगे, महात्माओं के संग में रहेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, तब ये प्रभाव कम होगा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन की भावना कम होगी। और भगवत कृपा से शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक महुवास। शंकर जी का द्रोही राम जी का द्रोही है और राम जी का द्रोही शिव जी का द्रोही है। और जो इनसे द्रोह करता है ना, वो मनुष्य कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। उस नरक से निकलने का फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान की भक्ति, भगवान का गायन, भगवान के कथाओं का श्रवण, मनन और कीर्तन बड़े भाव से करना चाहिए। और जब आप सत्संग में जाते हैं, जिस समय आप वह संकल्प लेते हैं कि आज हम कथा में जाएंगे, उसी समय आपके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान की कथा ऐसी है, जितने कदम आप चलते हैं, जितने पग आप रखते हैं, प्रभु कहते हैं आ रहा है, आओ हमारी शरण में आ रहा है और आपके पापों को जलाने का कार्य करते हैं। आइए
एक बार हनुमान जी का को भी ध्यान कर लिया जाए। बजरंग बली यहाँ विराजमान है ना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू मैं बाला, 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 संकट हरियो रे प्रभु मन संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ओ राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी शिव स्वरूप हैं, भगवान शिव के अंश हैं, एकादश रुद्र हैं, इसीलिए हनुमान जी अमर हैं। और कलयुग में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं।
कहते हैं जो कोई भी कष्ट हो, यदि हनुमान जी का पाठ किया जाए, सुंदर कांड पढ़ा जाए, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, 7 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सो होय सिद्धि साखी गौरीशा। किसके समान हो जाएगा? गौरीशा। गौरीशा कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। 7 बार पाठ कर होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान भोलेनाथ की तरह हो जाएंगे। और क्या नहीं है हनुमान जी के पास? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, सूक्ष्म, विराट, अदृश्य, समक्ष आदि 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। मसक समान, मक्खी के समान छोटे हो जाते हैं। भयो पर्वताकारा, पर्वत के समान भारी हो जा, उड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दीवार के उस तरफ क्या बात हो रही, हनुमान जी सुन सकते हैं। तो हनुमान जी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, अतुलित बलधाम के स्वामी हैं हनुमान जी। हनुमान जी को नमस्कार करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार हनुमान जी को बुलाते हैं। आइए हनुमंत लाल विराजिए, कथा कहूँ मतिनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। आइए। तो हम कल कथा हमने कहाँ समापन किया था, विराम दिया था कि धर्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके एक मित्र थी शोभावती, और शोभावती का उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार किया, उनको अपनी भार्या बनाया, और उनके लालच में अपने माता पिता को मृत्यु के घाट उतार कर, और इसके बाद वे लगे दुष्कर्म करने। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करके शिवालय में, और वे भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए, शिवलोक प्राप्त हुआ। अब उसी के आगे कथा और व्यास जी बताते हैं कि नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते, शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं मिलती। मान लो अमृत पी लिए ना, तो भी मुक्ति नहीं है। जब श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने लगे, तो इंद्रादि देवता जो हैं अमृत का कलश लेकर पहुंचे और कहे, महाराज ये कलश आप ले लो, इनको अमृत पिला दो और हमें कथा का रसपान करा दो। शुकदेव जी महाराज ने कहा, नहीं इंद्र, ये हो नहीं सकता। कथा बड़े बड़भागियों को प्राप्त होती है, देवता भी तरसते हैं कथा श्रवण करने के लिए। यह कथा सभी को प्राप्त नहीं होती। कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। कैलाश कहाँ है और प्रयागराज कहाँ है? सोचिए, कहाँ हिमगिरी, कश्मीर, हिमालय, और कहाँ प्रयागराज। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए आते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा चले जाते हैं कथा सुनने, तो हम और आप यदि पधारे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। भागवती गंगा है, दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा काशी में है, जहां हम जाकर डुबकी लगाते हैं तब पवित्र होते हैं, और एक गंगा भगवान
शिव शंकर की यहां बह रही है, जिसमें आप और हम सभी गोता लगा रहे हैं और पवित्र हो रहे हैं। इस बात के लिए शिव चर्चा कथा समिति का धन्यवाद करना चाहिए। कहते हैं दान तो सभी करते हैं, है ना, वस्त्र दान, अन्न दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, लेकिन जो कथा दान करे वो सबसे बड़ा दानी है। बताइए, यदि सारे सदस्य मिलकर प्रयत्न न करते तो क्या यह भागवती गंगा यहां बहती? क्या शिव महापुराण की कथा आप सुन पाते? तो इनका धन्यवाद। आते हैं अमृत पीने वाले लोक में लोगों को कहीं मुक्ति नहीं है। आप अमृत पीने के बाद अमर तो हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी आपको। और मानव जीवन, मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें आप सभी पदार्थों का भोग करते हुए अंत में भगवान की भक्ति करके सायुज्य को प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन देवताओं को मुक्ति नहीं है, मर नहीं सकते वो। किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, यह कथा धन्य है। ऐसी है शिव महापुराण की कथा। सूत जी कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जनाः। बहुत समय पहले समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का गांव है, बास्कल नाम का, जहां वैदिक धर्म से विमुख, वेद नहीं पाठ नहीं जानते हैं, वैदिक धर्म नहीं है। वेद ब्राह्मण बताते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इस बात की जानकारी गुरु देते हैं, ब्राह्मण देते हैं कि ये गलत है ये सही है। तो वे वेद विमुख थे, उनको सही गलत का पता नहीं था और महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े ही दुष्ट दुराचारी थे। इसमें एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण थे। बिंदुक एवं कुंजन संवासे ग्रामे बास्कले संगीते तत्र को बिंदुको नाम विप्र आसीन महाधमः। बिंदुक नामधारी ब्राह्मण थे, अधम थे, वेद नहीं जानते थे और वेद विमुख थे। भगवत कृपा से जिनको पूजा पाठ, धर्म और अधर्म का ज्ञान है, वे बड़े बड़भागी हैं, संसार में जीने की कला आ जाती है। उनकी पत्नी का नाम चंचुला था। जो बिंदुक नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम चंचुला था और उत्तम धर्म के साथ वे अपने पति का पालन करती थी। पत्नी बड़ी सुंदर थी, पतिव्रता थी। कहे पतिव्रता स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। देखिए माताओं, पति हैं तो संसार का सारा सुख आपके पास है। अपने शंकर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शंकर से ही आपकी शोभा है। याद रखें, दुनिया का कोई भी श्रृंगार आप कर लें, लेकिन यदि माथे पर बिंदी न हो और मांग में सिंदूर न हो तो सारे श्रृंगार बेकार हैं। तो इसलिए अपने शंकर जी से बहुत ज्यादा लड़ा न करें। हाँ, और शंकर जी लोगों को भी हम कहेंगे कि अपनी पार्वती का भी ध्यान रखा करें। ऐसा नहीं कि बेचारी पार्वती भोजन बनाकर घर पर इंतजार कर रही हैं और आप शंकर चले गए बनारसी के बगल में। ठीक ना? तो बड़ी पतिव्रता थी और भार्या बड़ी सुंदर थी। लेकिन बिंदुक ब्राह्मण जो थे, वे अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ कामासक्त थे। उनका मन किसी और पर था और दुष्ट दुराचारी तो थे ही। अब बेचारी पत्नी करे तो क्या करे,
पति इस प्रकार से है, कभी देखता नहीं, कभी पास नहीं आता, कभी हालचाल नहीं पूछता, तो पत्नी करे तो क्या करे। चंचुला ने बहुत दिनों तक इंतजार किया, लेकिन बिंदुक सुधरे नहीं, तो चंचुला का भी मन एक दिन कामासक्त हो गया।